जय माता दी। सनातन वैदिक धर्म पर चैनल में आपका स्वागत है। आज जात पात की जो आग लगाई गई है उसी विषय में ही चर्चा करेंगे। जिन लोगों ने अपने निज स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये आग फैलाई, जिसका सारा ठिकरा ब्राह्मणों के सर में ही फोड़ दिया जाता है कि ब्राह्मणों ने ही जात पात फैलाई। वैसे दोषी तो ब्राह्मण भी हैं, क्योंकि धर्म का ज्ञान होते हुए भी उन्होंने धर्म का संचार प्रचार प्रसार के दरमियान उन्होंने सही संदेश लोगों तक पहुंचाने में असफल रहे। ऐसा कौन सा हमारा धर्म ग्रंथ है जिसमें जात पात की बातें उल्लेखित हो? चार वर्णों का जो व्यवस्था है इसका उल्लेख तो मिलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो जात पात की बातें कौन है जो फैलाने वाले? और जब फैलाया गया तो ब्राह्मणों को इसकी वास्तविक सच्चाई लोगों के सामने रखना चाहिए था, पर वो भी इसी भ्रम पास में फंस करके अपना धर्म भूल गए। क्या है वर्ण व्यवस्था? बहुत ही कम लोगों को यह ज्ञान है कि वर्ण व्यवस्था होता क्या है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण अर्थात वर्ण करना, अंगीकार करना। हो सकता है और लोगों का कुछ और भी विचार हो, लेकिन वर्ण वरण इस धरती में कर्म ही प्रधान रहा है और कर्म के अनुसार ही वर्ण में शामिल किया गया है। हमारे धर्म शास्त्रों में छेड़छाड़ हुए और उसमें जो मूल जो शब्द रहे उसे बदल दिया गया। जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए वो तो मर गए और आज भी उनकी आत्मा उनके इस पाप से मुक्त नहीं हो पाया है। आज भी वो उस दंड का भुगतान कर रहे हैं। जो जैसा कर्म करता है उस हिसाब से उसका उस वर्ण व्यवस्था में नाम होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्या जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण हो जाता है? ऐसा नहीं है। शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। क्या ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करवाए, वो ब्राह्मण हो जाएगा? ब्राह्मण भी कहीं वैश्य बनता है, कहीं क्षत्रिय बनता है, कहीं शूद्र बनता है। अभी तो ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो पोल्ट्री फार्म खोल करके बैठे हैं। क्या ये उसका धर्म है? धन संचय करने के लिए उसने ये मार्ग भी चुन लिया और कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। टाइटल लगा लेने से क्या कोई ब्राह्मण हो जाता है?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक शूद्र भी अपने कर्मानुसार वेदों का पठन कर सकता है, यज्ञोपवीत संस्कार करा सकता है। यह भी हमारे धर्म शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। और शूद्र जब वेदों का अध्ययन करेगा, यज्ञोपवीत संस्कार का पालन करेगा, तो भी तो ब्राह्मण हो गए, उसके कर्म तो ब्राह्मण हो गए। फिर कौन है जो हमें तोड़ता है, हमें बांटता है? ऐसे ना बटो। ऐसे बढ़ते रहोगे तो जो सनातन धर्म विरोधी है वो तो चाहता ही है कि आपको अलग कर दें, आपको तोड़ दें, आपको बांट दें और अपना निस्वार्थ की पूर्ति कर लें। इस दुनिया में स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ही लोग अधिकतर चाले चल जाते हैं। राजनीति का रोपा हुआ बीज जातिवादी, ये विचार, ये सोच, ये मानसिकता आज इसी ने मनुष्य को मनुष्य से ही दूर कर दिया और मानवता भुला करके लोग आपस में बढ़ गए। जिसका लाभ जो लेना चाहते थे वो ले रहे हैं। अब संभलना आपको है, समझना आपको है। अगर आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके लिए षड्यंत्रकारी बड़े बड़े साजिशों को रच करके बहुत ही विशेष रूप से ऐसा कार्य करने में जुटे हुए हैं जिससे ये जात पात की जो बीज है बहुत बड़ा वृक्ष का रूप ले लिया है। अब इस वृक्ष को काटना आपको है, आप ही को संवारना है। मत बटिए जात पात में। और उन ब्राह्मणों से भी निवेदन है कि जो जात पात के इस विचारधारा को अगर अपने अंदर में यहां पाल के रखे हैं, उसे इस मन से निकाल दें। क्योंकि भगवान ने कभी अपने भक्तों पे भेदभाव नहीं किया है। उसने कभी नहीं देखा है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जिसका भाव में दम रहा है, जिसके आस्था में ताकत रहा है, भगवान उनको मिले हैं। और यकीन नहीं होता तो समर्पित कर दीजिए अपने जीवन को और ध्यान में आ जाइए और ध्यान के माध्यम से अपनी मस्तिष्क को सीधे ईश्वर से जोड़िए और पता कीजिए कि क्या वाकई में जात पात ईश्वर ने बनाया है। अगर जात पात का भाव अगर कहीं होता तो प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठे बेर को नहीं खाए होते। श्री राम जी क्षत्रिय कुल में जन्म लिए। अगर ब्राह्मण ही सर्वोच्च है तो फिर प्रभु श्री राम जी क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं लेते, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेते। अगर ब्राह्मण ही सर्वोच्च है तो कृष्ण जी यादव कुल में जन्म नहीं लेते, वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते। इस आज की इन बातों को अवश्य विचार करें।